हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का जो है कंटेम्प्रेरी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एग्ज़ाम, जो कि 4th सैम का है, जम्मू यूनिवर्सिटी से आया हुआ है। आज हम पूरा इसको डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे आपको आए हुए हैं और आपको किस तरीके से इस पेपर को अटैम्प्ट करना है। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर आप अच्छे से इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं कि किस तरीके का एग्ज़ाम आता है तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करिएगा। चलिए अब एग्ज़ाम को शुरू करते हैं। लेट्स डिस्कस द एग्ज़ाम। सो सबसे पहले अगर आप देखें तो सेक्शन ए में आपको 5 क्वेश्चन आए हैं, जो कि आपको 3 मार्क्स के हैं सारे, और आपको इसमें 100 जो है वर्ड लिमिट करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे पूछा गया है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मेंटल रेवोल्यूशन। ये आपको आया है जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी है उसमें जो मेंटल रेवोल्यूशन हुआ था उससे ये क्वेश्चन आपको पूछा गया। तो देखो कितने डीपली क्वेश्चन जो है पॉलिटिकल ऑनर्स के स्टूडेंट्स को आते हैं। तो इसीलिए आप जब भी कोई चीज़ पढ़ रहे हो तो उसको डिटेल में पढ़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, खासकर पॉलिटिकल ऑनर्स के लिए, क्योंकि आपका एक स्पेशल सब्जेक्ट है तो आपको उसमें नॉलेज होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन आपको पूछा है कि गवर्नेंस का टर्म को डिफाइन कीजिए। उसके बाद मिनी ब्रो कॉन्फ्रेंस फर्स्ट, जो कि न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे कॉन्फ्रेंसेस हुई थी। ठीक है, फर्स्ट कॉन्फ्रेंस आपकी हुई है 1968 में और दूसरी कॉन्फ्रेंस आपकी हुई थी 1988 में। ठीक है, तो ये कॉन्फ्रेंसेस आपको दोनों ही अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि कोई भी कॉन्फ्रेंस आ सकती है। जैसे हमें यहाँ पे जो है मिनी ब्रो कॉन्फ्रेंस फर्स्ट आई हुई है। उसके बाद आपको आया हुआ है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में एक शॉर्ट नोट लिखना है, तो ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। उसके बाद एक्रोनियम बताना है पोस्ट कार्व किसके लिए है, तो ये आप सारे जो है फर्स्ट यूनिट में पढ़ के ही जाओगे। तो ये इजी जो है आपको बिल्कुल इजी जो है क्वेश्चंस आए हुए हैं सेक्शन ए में। ठीक है, अगर अच्छे से आप पढ़ाई करके गए हो तो इट इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू अटेम्प्ट ऑल दिस क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो आपको आई है सेक्शन बी। ठीक है, सेक्शन बी में आपको पता है 7 मार्क्स का आपको क्वेश्चन करना होता है और हर एक क्वेश्चन 250 से 300 वर्ड्स के बीच में करना होता है, यानी कि आपको 2 से 2.5 पेज का क्वेश्चन जो है लिखना होता है। तो टाइम के अकॉर्डिंग ही आपको मैनेज करना होता है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आया कि आपको बताना है कि इम्पोर्टेंस क्या है, डिस्कस द ग्रोइंग इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन द वेलफेयर स्टेट, कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का वेलफेयर स्टेट में क्या रोल है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, ये आपको डिस्कस करना है। तो वेरी इजी क्वेश्चन, अगर आप अच्छे से समझ चुके हो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को तो आप इसको ईजिली अटेम्प्ट कर सकते हो। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं, नेक्स्ट आपको जो क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ पे, ब्रीफली एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। वेरी इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट, तो ये तो आपको करके जाना ही जाना है। उसके बाद आपको आइडियल टाइप ब्यूरोक्रेसी पूछी है। ये आपको जो थ्योरी है आपकी मैक्स वेबर की, ठीक है, उसको पढ़ के जाना है अच्छे से, वही ब्यूरोक्रेसी आपको पूछी हुई है। उसके बाद साला मॉडल पूछा हुआ है। उसके बाद सिटीजन चार्टर के मेन फीचर्स पूछे हुए हैं। और मेजर थीम का मतलब वही मेजर्स थीम थे जो कॉन्फ्रेंसेस हैं 2, मिनी ब्रो कॉन्फ्रेंस फर्स्ट और सेकंड, ये दोनों ही आपको अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करनी थी। उसके बाद पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में डिफरेंस, तो ये भी ईजी क्वेश्चन है, आप ईजिली इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको 7 क्वेश्चन आए थे जिसमें से आपको 5 अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं लॉन्ग आंसर सेक्शंस पे। लॉन्ग आंसर सेक्शन आपकी है सेक्शन सी। इसमें आपको यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 2 क्वेश्चन, ठीक है, विद अ वर्ड लिमिट ऑफ 850 टू 1000 वर्ड्स। ठीक है, और इसमें आपको जो है 4 क्वेश्चंस आए हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ इंटीग्रिटी इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये आपको 4th यूनिट से क्वेश्चन पूछा हुआ है। फिर उसके बाद इकोलॉजी अप्रोच आपको पूछी हुई है। उसके बाद आपको ये इजी सा क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये तो आपको फर्स्ट यूनिट से आया हुआ है, मीनिंग नेचर एंड स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन जो है आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से पूछा हुआ है। तो देखो ये क्वेश्चन यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो अगर आपको एक क्वेश्चन ही कितनी बार लिखने को मिल रहा है, तो अगर आप अच्छे से ग्लोबलाइजेशन कंसेप्ट करके गए हो तो आपके साथ और ये आपका जो 15 मार्क्स का क्वेश्चन है अच्छे से हो जाएगा। तो आई होप दिस पेपर इज़ क्लियर टू एवरीवन, नो डाउट इज़ देयर।
तो देखो ये पेपर मैंने आपको पूरा डिस्कस करवा दिया है। एक मिनट, अब आपको अच्छे से पेपर दिखा देती हूँ मैं, देख लीजिए। आई होप दिस वीडियो इज़ यूज़फुल फॉर यू। इफ़ it is useful for you, then like, share and subscribe to my YouTube channel, and thanks for watching this video. Okay friends, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।